एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीपीओ का, एसएससी सीपीओ का 4 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ये रीजनिंग का पेपर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इसमें हमें बता रखा है कि एम्बेडेड फिगर का हमें बताना है कि कौन सा होगा। ये फिगर किस में एम्बेडेड है। देखिए इसमें नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस नहीं है, इसको हटाइए। एंड ये नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए ये नीचे जा रहा है, राइट। देन ये यहाँ से तो बन रहा है लेकिन ये अलग है, नहीं ये नीचे है पर हमें ऊपर चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे ये जस्ट ये फिगर बन रही है जहाँ पे ये ऊपर की साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फिगर इज़ पॉसिबल हमें पूछा गया है। तो हमें पता है कि ओपन फ्लैप्स जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, यानी कि 7 ऑपोजिट होगा 9 से, 8 ऑपोजिट होगा किससे, y से, एंड x ऑपोजिट होगा z से। ठीक है, तो कौन सा पॉसिबल है इसके लिए पता कैसे करते हैं हम कि जो भी ऑपोजिट फेस होंगे वो एक साथ डायग्राम में नहीं दिख सकते। देखिए 7 और 9 ऑपोजिट हैं पर यहाँ पे ये एक साथ दिख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगेन 7 एंड 9 दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 9 है, एक फेस पे है, z है एंड y है, ये तीनों अलग अलग में है, यानी कि ये वाला जो होगा वो फेस बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंड इसमें क्या कह रहा है हमारे पास कि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना है, राइट। तो ए कितना होता है 1, जी होता है 7, एम होता है 13 और यहाँ डैश करके 25 आएगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं +6 का गैप बन रहा है, +6। तो 13 + 6 कितना होता है, ये होता है 19, और 19 क्या होता है, ये होता है एस। तो ये वाले दो तो ऑप्शन हट गए। ठीक है, वहीं अगर हम देखें एक्स, सी, एच सॉरी, और देखिए यहाँ पे आर है, तो अगर मैं ना भी देखूँ इसमें तो हमें ये पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आर के बाद आता है ना डब्लू, तो डब्लू तो नहीं हो सकता पहले, यानी कि एम ही आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। ये आपको थोड़े बहुत स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस फास्टर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है कि जो j@, यानी कि जे जो है वो हस्बैंड है किसके, ये हैं सी के हस्बैंड, तो ऐसे बन जाएगा ये। सी जो है वो मदर है किसकी, ये मदर है बी की। बी जो है ये फादर है किसके, ये फादर हैं आर के। तो हाउ इज़ जे रिलेटेड टू आर, ये फादर के फादर हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि in a certain code sugar is coded as 81, fill is coded as 51 and cream कैसे कोड होगी। तो अगर हम शुगर को लिखें तो क्या आएगा, 19 + 21 + 7 + 1 + 18, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 10, 10 + 9 19, 19 + 7 is 26 टू कैरी, एंड यहाँ पे हो गया कितना 66 हो गया। पर हमें तो 81 चाहिए, तो 81 में अगर हम क्या ऐड करें, हम 15 ऐड करेंगे। ठीक है, और 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 3, तब हमारे पास आएगा कितना 81, यानी कि 5 लेटर्स हैं यहाँ पे। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो फिल को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ ताकि वो वाली स्पेस हमारे पास रह जाए। फिल हो गया हमारा 6, 9, 12 एंड 12 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 39। 39 में अगर मैं 4 × 3 करती हूँ तो कितना आएगा 12, 39 + 12 गिव्स मी 51। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ रहा है। तो क्रीम को लिखना शुरू करती हूँ मैं, 3, 18, 5, 1 एंड 13। तो इसको ऐड करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास 8, 9, 9, 16, 15, 15 एंड 20, 2 एंड 40 हो गया ये क्रीम। एंड इसमें अगर हम 5 × 3 करेंगे तो कितना आएगा
40 + 15 विच इज़ इक्वल टू 55। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसमें हमें क्या कह रहा है कि ओके तो अगर हम यहाँ देखें कि 7 × 2 करते हैं तो कितना होगा 14। 14 × 5 करते हैं तो कितना होगा हमारे पास, तब होगा हमारे पास 70। ठीक है। वहीं अगर हम देखें 6 × 4 करते हैं तो कितना होगा 24। 24 × 5 करते हैं तब हमारे पास कितना होगा 120। ठीक है। तो अगर हम देखें 3 × 8 कितना होता है हमारे पास 24। 24 × 5 जब हम करते हैं तब कितना होगा हमारे पास, ये हो गया 120, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये क्या कह रहा है कि 16 इज़ इक्वल टू दिस मच। तो 11 क्या होगा जब 10 = 22 है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि 16 - 6 करते हैं हम तो कितना आएगा 10। 10 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 100, और 100 पे अगर हम 6 ऐड कर दें तो आ जाएगा 106। वहीं अगर हम देखें 10 - 6 विच इज़ इक्वल टू 4। 4 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा 16, और 16 + 6 कर देते हैं तो आ जाएगा 22। तो अगर हम देखें 11 - 6 कितना होता है हमारे पास 5। 5 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास आता है 25। 25 + 6 कितना होता है 31, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें, यहाँ देखिए ओके तो ये देखिए पहले ये तो टिल्ट हुआ है इस तरफ, ये ऐसे टिल्ट हुआ, एक मिनट ये बन क्यों नहीं रहा है, हाँ ऐसे टिल्ट हुआ ये, देन ये इस तरफ चला गया। ठीक है। और यहाँ जो आया वो टिल्ट हो गया, देन इसको यहाँ जाना चाहिए, राइट। ये वाला भी हमारे पास टी जो है वो टिल्ट हो गया, नीचे गया ये, देन ये अगेन टिल्ट हो गया, तो इसको इधर आना चाहिए। तो ये यहाँ तो नहीं आ सकता, ये ऊपर भी नहीं जा सकता, ये यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि टी हमें यहाँ चाहिए नीचे। तो टी इसमें है देखिए नीचे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे पास करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th एंड इसमें क्या बोला है देखिए, PQRSTUV। P कितना होता है हमारे पास 16, V होता है 22, B होता है 2, H होता है 8। इसमें गैप कितना हो रहा है +6 का, इसमें भी +6 है, इसमें भी +6 है। 8 + 6 करने से कितना आएगा हमारे पास 14। 14 क्या होता है N होता है, तो ये दोनों तो हट गए हमारे पास। फिर है हमारे पास J से J कितना होता है 10, B 2, T 20, N L 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं -8 हो रहा है, -8 -8 एंड -8। 12 - 8 कितना होता है हमारे पास 4। हम इसको चेक नहीं भी करते तो क्योंकि दोनों में सेम है, NDL लास्ट वाला हमें बस चेक करना है। G में आता है 7, B है हमारे पास 2, W इज़ 23, R इज़ 18, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -5 -5 -5। 18 - 5 कितना होता है हमारे पास 13 विच इज़ M। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला है, नेक्स्ट इन द सीरीज़ बतानी है। ठीक है। तो देखिए इसका ऑपोजिट फेस यहाँ पे बन रहा है, राइट। देन ये ऑपोजिट हुआ है। अगर हम ये देखें कि इन दोनों का मिरर इमेज बन के इधर आया है, राइट। फिर अगर हम देखें अगेन इन दोनों का मिरर इमेज बना है,
फिर ये बना है, यानी कि ये पूरा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है ऐसे। तो ये वाला सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 ओनली। तो 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन द सीरीज से अगेन क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये यहाँ था, देन ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, तो ये अब नीचे की तरफ पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कम एरिया में क्यों है, ये नहीं होगा। ये साइड में पॉइंटेड है, ये भी नहीं होगा। ये ऊपर पॉइंटेड है, ये भी नहीं होगा। हमें चाहिए था कौन सा, नीचे पॉइंटेड वाला, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये क्या कह रहा है कि डिक्शनरी में कैसे सेम होगा। तो देखिए, फर्स्ट ये हटा देती हूँ मैं। 3 तो हमारा पहले आएगा ही आएगा, वो हम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 और 4 में से हम चेक करते हैं। तो देखिए, ये दोनों हैं हमारे पास, DOC दोनों में है। यहाँ U आ गया, यहाँ K आ गया, और U से पहले K आता है, यानी कि 4 तो नहीं होगा। तो यहाँ 5 आ गया। अब हमें 1 और 2 चेक करना है। तो यहाँ देखिए, डॉक्टर और डॉक्टरेट है, तो डॉक्टर पहले आएगा, देन डॉक्टरेट, क्योंकि यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि 2 वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। 1, अब हमें बस 2 और 6 को चेक करना है, विच इज़ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे सॉरी यहाँ O है, यहाँ R है, तो O पहले आता है, यानी 2 पहले आएगा। तो ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है हमको कि 6 कैरेक्टर आर रिटन ऑन द, फाइंड द कैरेक्टर ऑपोजिट टू A। ठीक है, तो इसमें है हमारे पास क्या कॉमन, 3 कॉमन है हमारे पास। और सिंस 3 जो है वो अपर साइड पे कॉमन है, यानी कि जो अलग अलग फेस होंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगे। क्या मतलब इसका, कि A जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा B के, और 2 जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा C के। हमसे पूछा क्या है, A के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ B वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास, एंड इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क पता करना है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमें पता है क्या कि 121 है, वो जो होता है वो स्क्वायर होता है किसका, 11 का। तो अगर मैं इसमें 11 मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ नीचे 11 आ जाएगा, विच इज़ सेकेंड हमारे पास 11 दे रखा है। अगेन मैंने 11 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 में अगर मैं 11 मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास 11 आना चाहिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, सम मूवीज़ आर ड्रामा, सम ड्रामाज आर फिक्शन। तो सम मूवीज़ आर फिक्शन, फिक्शन एंड मूवीज़ के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया, इसको भी हटाइए। ऑल फिक्शंस आर मूवीज़, अगेन कोई रिलेशन नहीं दिया, इसको भी हटाइए, यानी कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज़। क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं अभी, एंड इसमें हमें चेंज करना है, नहीं चेंज नहीं, डिनोट मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। तो 22 B की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय 7, C क्या है -288, D क्या है डिवाइड बाय 12, A है हमारे पास ऐड विच इज़ 27। ये हमारा बन गया है। इसको अगर हम देखें तो ये कितना गया, 2 और ये गया कितना 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 को, विच इज़ 154 -24 प्लस 27 विच इज़ 154 प्लस 3 इज इक्वल टू 157। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एंड इसमें क्या कह रहा है कि 12 अगर 64 से रिलेटेड है, 32 इससे है, तो व्हाट इज़ रिलेटेड टू 116, राइट। तो अगर हम देखें 12 इंटू 4 करती हूँ मैं तो कितना आएगा 48, 48 प्लस 16 करती हूँ तो आएगा हमारे पास 64। वहीं अगर मैं देखूँ 32 इंटू 4 करती हूँ कितना आएगा 128
प्लस 16 करती हूँ तो कितना आएगा 144। ठीक है, तो अगर हम देखें कि x इंटू 4 प्लस 16 करने से हमारे पास कितना आना चाहिए 116। 16 उधर चला गया, कितना आ गया 100, और ये हो गया कितना 4x, तो ये गया कितना 25, यानी कि हमारे पास x जो है वो 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं अभी, एंड इसमें क्या है 21 डिवाइड बाय 21b18, यानी कि 21 इंटू 14, सी क्या है -154 डिवाइड बाय 14 प्लस 42, ये दे रखा है हमको। एंड इसको अगर हम देखें तो ये 11 टाइम्स गया। 21 इंटू 14 कितना होता है 294 माइनस 11 प्लस 42 विच इज़ इक्वल टू कितना 294 प्लस 31 विच इज़ 325। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास सेम 56, डी क्या होता है हमारा डिवाइड बाय 8 इंटू 7 इज़ इक्वल टू एक्स, बी क्या है हमारे पास इंटू 7, तो 7 और 7 तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो गया कितना 7 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 7। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 20वां क्वेश्चन 28। Aunt Gloria walked out of her house and walked 65 meters towards east. She took a left turn and walked 28 meters. Again she took a left turn and walked 110 meters to reach a public library. How far, यानी shortest distance, and in which direction is the library from Aunt's house? ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 28 एंड 110 माइनस 65 कितना हो गया, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो हो गया हमारे पास 45 का। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि हाइपोटेनस फाइंड करनी है, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है 28 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर इज़ इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे लिख देती हूँ मैं, उसका स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 784, ये हो गया कितना 25। जो भी नंबर 5 से लास्ट में आते हैं, मतलब जिसके लास्ट में 5 आता है ना, उसका आपको स्क्वायर निकालने का एक तरीका बताती हूँ। लास्ट में तो आप 25 लिख दीजिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लास्ट में 25 आएगा। देन जो आगे वाला नंबर है ना, उसको एक बढ़ा के, यानी कि जैसे 4 दिया गया है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20, तो ऐसा आ जाएगा आपके पास 25। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 2809 अंडर रूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये कितना वैल्यू होगा, ये होगा 53, यानी कि 53 डायरेक्शन में है और वो नॉर्थ वेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21 एंड ये क्या कह रहा है कि 9, 1 और 19। ठीक है, 9 इंटू 2 करती हूँ मैं तो क्या आएगा 18, 18 प्लस 1 करती हूँ तो क्या आएगा 19। वैसे ही अगर मैं यहाँ करूँ तो 5 इंटू 2 हमारे पास है 10, और 10 2 स्क्वायर अगर मैं ऐड करती हूँ, यहाँ पे 1 स्क्वायर ही लिया अगर मैंने, तो आ जाएगा हमारे पास 14। तो सेम गोज़ फॉर 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6, प्लस अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है कि हमें पता करना है विच पेयर विल बी द ऑपोजिट फेसेस। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, एंड ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि P एंड Q ऑपोजिट हैं, ये तो नहीं हो सकता। P एंड Q ऑपोजिट थे, ये भी नहीं हो सकता। U एंड R ऑपोजिट है, ये भी नहीं होगा। और T और S तो हमें दिख ही रहा है, तो यही ऑपोजिट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं अभी हम, एंड इसमें क्या है कि एल यानी जेड जो है वो किसकी डॉटर है, ये डॉटर है एल की। एल जो है वो हस्बैंड है किसके, ये हस्बैंड है पी के। पी जो है वो मदर है किसकी, बी की, बी नहीं, पी जो है मदर है के की। के जो है वो हस्बैंड है किसके, ये हस्बैंड है जे के। और जे जो है वो डॉटर है किसकी, वो डॉटर है एक्स की। हाउ इज़ के रिलेटेड टू जेड, के रिलेटेड टू जेड, तो के जो है वो भाई हो गया किसका, जेड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अभी, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि अलाइव को अगर हम 64 से कोड करते हैं, हॉल को हम 45 से करते हैं, तो मूवी को हम कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे A1 होता है, L जो है वो 12 होता है, 9, V22 एंड E5, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9, और ये हो गया 4। ठीक है, अब अगर हम देखें 49 प्लस 5 इंटू 3 करते हैं हम, तो कितना आएगा यहाँ पे, 49 प्लस 15 इज इक्वल टू 64। वहीं अगर हम हॉल को चेक कर लेते हैं तो 8 प्लस 1 प्लस 12 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये 3 एंड 3, 33 इन प्लस 4 इंटू 3, 4 कहाँ से आ गया, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इतने ही हैं, तो ये कितना हो गया 33 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 45। तो मूवी को हमें कोड करना है हम, तो यहाँ आएगा कितना 13, ये हो गया 15, ये हो गया 22, 9, 5 विच इज़ इक्वल टू 4, एंड यहाँ हो गया 6। 64 में प्लस 5 इंटू 3 करते हैं हम, तो कितना आ गया 64 प्लस 15, ये कितना हो गया, ये हो गया 79। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये क्या कह रहा है कि 6 स्टूडेंट्स, प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोसेफ, जो भी हैं, ये 6 लोग हैं जो बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल के अक्रॉस। तो ये ऐसे हम बना लेते हैं इनका सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ ये सब बैठे हुए हैं। प्रतीक जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, ये है समीर और कबीर का इमीडिएट नेबर। इसको थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं। जिया इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ समीर, तो यहाँ आ गया हमारे पास समीर, तो यहाँ आ जाएगी कौन, यहाँ आ जाएगी जिया। ठीक है, वहीं जो है वो किरण जो है वो, किरण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर। ठीक है, हमें नहीं पता कबीर कहाँ बैठा है। जोसेफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जिया एंड कबीर, तो जोसेफ यहाँ तो नहीं हो सकता, तो जोसेफ हो गया यहाँ पर और कबीर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले क्या दे रखा था, किरण इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ कबीर, लेफ्ट ऑफ कबीर, तो यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पे आएगी कौन, किरण। एंड अगर हम बात करें तो बचा कौन, यहाँ पे आएगा प्रतीक, और यहाँ पे हमें दे रखा है प्रतीक इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ समीर एंड कबीर, तो ये भी ठीक है। अब हमें पूछा है हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ जिया, जिया के इमीडिएट नेबर पे या तो जोसेफ है या कबीर है। सिंस जोसेफ हमें ऑप्शन में दिया नहीं है तो किरण हमारा यहाँ आंसर हो गया, किरण यहाँ बैठा हुआ है जिया के बगल में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, एंड इसमें क्या कह रहा है कि अगर 89 ए क्या है प्लस 94, सी क्या है माइनस 35, डी है हमारे पास 8 एंड बी है क्या मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 89 प्लस 94 कितना होता है हमारे पास 183 माइनस 35 लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 148, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, एंड ये पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड इसमें हमें पता है कि क्या पता है
साइड में जो होता है वो वाटर मिरर इमेज बनता है, नीचे जो है वो वाटर इमेज बनता है। तो ये सेम कैसे हो गया? तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखिए ये बाहर के साइड पॉइंट था ना यहाँ पे, तो ये अंदर की साइड कैसे हो गया? इसको भी हटाइए। यहाँ पे देखिए नीचे अलग कैसे हो गई, ये भी हटाइए। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे पास करेक्ट पेपर फोल्डिंग के बाद का इमेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कह रहा है? ये हमें सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट करनी है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें, एक मिनट, अब शायद क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ है हमारे पास f डैश डैश y डैश डैश k b डैश o f एंड ये हो गया कितना b y डैश। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब हमें यहाँ f दिख रहा है, यहाँ f दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये f से ही शुरुआत हो रही होगी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे फिल नहीं है लेकिन यहाँ फिल है, तो अगर हम यहाँ k लिख दें और यहाँ भी k लिख दें तब ठीक हो जाएगा। 3 में यहाँ b दे रखा है तो b यहाँ पे भी लिख देते हैं, b यहाँ पे भी है। y यहाँ दे रखा है, y यहाँ पे फिल कर देते हैं, y यहाँ ऑलरेडी है। लास्ट में यहाँ o है तो यहाँ o आ गया और यहाँ पे भी o आ गया। तो हमारा क्या सीक्वेंस बन रहा है? के बी तो सिर्फ इसी में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं कि इंडिया को अगर ऐसे कोड करते हैं, एस्टोनिया को एश से, तो मलेशिया को कैसे करेंगे? तो अगर हम देखें आई जो होता है वो 9 होता है, एफ जो हो गया वो 6, आई इज़ 14, एन इज़ 14, डी इज़ 4, आई इज़ 9, ए 1 हो गया। यहाँ कितना है? 11 1 6 एक्स हो गया हमारे पास 24, यानी कि यहाँ पे सब में -3 हो रहा है। तो m कितना होता है? 13, 13 -3 करेंगे तो कितना आएगा? 10, जो कि होता है जे सब में ही है। ओके, a जो है वो कितना होता है? 1 1 -3 करेंगे तो कितना होगा? 24, और 24 होता है x, तो x इसमें नहीं है, चलो एक ऑप्शन तो हटा। देन है l कितना होता है हमारे पास? 12, 12 -3 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 9, 9 होता है i, तो ये भी हट गया। नेक्स्ट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक तो सेम है। फोर्थ हमें चेक करने की ज़रूरत है, फिफ्थ को चेक करेंगे। y हमारे पास कितना होता है? 25, 25 -3 कितना होता है हमारे पास? 22, विच इज़ इक्वल टू v, तो v वाला हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, एंड 30 क्या कह रहा है? अगर हम पेंट को ऐसे कोड करते हैं, ब्रश को ऐसे करेंगे, तो हाउस को कैसे करेंगे? तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे क्या कि P होता है हमारे पास कितना? 16, 1 9 14 एंड 20। O कितना हो गया? 15 4 25 T20 एंड ये हो गया 14। तो अगर आप ये देखें कि इसके ऑपोजिट क्या होता है, P के ऑपोजिट में क्या होता है? K में अगर हम +4 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15। वहीं अगर हम देखें A के ऑपोजिट में क्या होता है? 26, विच इज़ Z में अगर हम 4 ऐड कर देते तो हमारे पास D आ जाता है। I के ऑपोजिट में क्या आता है? R में R कितना होता है हमारे पास? 18 प्लस अगर हम क्या करते हैं? 7 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है Y। वहीं अगर हम देखें 14 यानी N के ऑपोजिट में क्या आता है? M होता है 13 प्लस 7 करते हैं तो अब हमारे पास आ जाता है कितना? 20। तो यानी कि ये चल रहा है कि पहले 2 में हमें +4 करना है, बाकी 3 में हमें +7 करना है ऑपोजिट करके। तो H हमें पता है, H का ऑपोजिट क्या होता है? S होता है। हाउस से हमने याद किया था। S कितना होता है हमारे पास? तो ये होता है 19 प्लस 4 करते हैं तो कितना आएगा? 23, यानी कि ये दोनों तो हट गए। ठीक है, वहीं अगर हम देखें O के ऑपोजिट में क्या होता है? L होता है। लव से हमने याद किया था इसको, तो L कितना होता है? 12 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 क्या होता है? P होता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये हमारे पास डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ऑप्शंस मैंने हाइड कर दिए हैं। एंड अब हमें पहले चेक करना है कि 3 और 5 में से कौन सा पहले आएगा। तो 3 ये है, 5 ये है, WOR है यहाँ पे, WOO है यहाँ पे, तो R से पहले O आता है, यानी कि 3 वाले तो हट गए। 5 है, अब हमें बस 2 और 3 चेक करना है, यानी ये और ये। O पहले आता है R से, यानी कि 2 जो पहले नहीं आएगा, 3 पहले आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, एंड यहाँ पे हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। देखिए y उल्टा कैसे हो गया, ये तो वाटर इमेज होती है, इसको हटा दीजिए। देन अगर हम यहाँ देखें 8 के बाद @ था, यहाँ पे एंड कैसे आ गया, ये भी हट गया। देन यहाँ एंड अगेन क्यों आ गया, वो भी वाटर इमेज में, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, एंड इसमें हमें क्या दे रखा है कि सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट। तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ये एप्पल्स तो फ्रूट है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। सम फ्रूट्स आर ऑरेंजेस, तो ये वाले फ्रूट्स तो ऑरेंजेस हैं, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम, एंड इसमें क्या है कि मनोहर साइकिल्स x किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, x किलोमीटर वेस्ट में गया, देन ही टर्न्स टू राइट एंड साइकिल्स y किलोमीटर्स, ठीक है। देन टू रीच हिज ऑफिस, ओके, नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हिज ऑफिस इज़ 13, यानी कि इसकी वैल्यू हमें 13 दे रखी है। व्हाट कैन बी वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमें पता है, सिंस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो x² + y² की वैल्यू कितनी होगी, 13², और यहाँ पे कितना हो गया, 13² की वैल्यू होती है 169। तो यानी कि x² + y² को हमें 169 तक ले जाना है। और ये कैसे कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं हम 144 + 25 से, यानी कि ये हो गया कितना, 12 and 5। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 12 and 5 का वैल्यू, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। आप बोल सकते हैं कि हो सकता है वो 5 किलोमीटर्स x में गया हो और y में वो 12 किलोमीटर्स गया है, वो कैसे भी जा सकता है। हमें क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है 12 and 5 का, तो हम उसी पे ही स्टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 35th क्वेश्चन 35, एंड इसमें क्या है, ईयर्स को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, नाइस को ऐसे, तो ई का कोड क्या है। तो हमें पता है इन दोनों में कॉमन जो है वो ई ही है, तो इसके कोड में हमें कॉमन जो नंबर है वो ढूंढना है, विच इज़ 2। तो 2 यहाँ पे कॉमन हो गया है, तो इस ई का जो कोड होगा वो होगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, या क्या कह रहा है कि 6 people आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ओके, तो 6 people हैं, इनको बिठा देते हैं, बैठ गए। P सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q यहाँ पे है, सेकेंड टू द लेफ्ट यहाँ पे आ गया कौन, P। S इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड T। अगर मैं S को यहाँ बिठाऊंगी तो T यहाँ बैठ नहीं सकता, तो यानी कि S यहाँ बैठेगा और T यहाँ बैठेगा। S इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड U, सॉरी U है यहाँ पे, ठीक है। T सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। देखिए अगर मैं R को यहाँ बिठाऊँ तो इसका तो लेफ़्ट ये हो गया ना, तो यहाँ पे तो बैठा हुआ है, यानी कि अगर मैं R को यहाँ बिठाऊँगी तो सेकेंड टू द लेफ्ट इज़ ओपन, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा कौन, T। तो अब क्वेश्चन क्या है, हु इज़ सिटिंग बिटवीन P एंड U, P एंड U के बीच में कौन बैठा है, T बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड इसमें क्या कह रहा है हमें कि हमें अलाइक इन 1 इज़ डिफरेंट। ओके, ओड 1 आउट हमें पता करना है। तो ये 19 है, ये 23 है, ये 25 है और ये 24 है।
ठीक है। P होता है 16, ये हो गया कितना 20, ये हो गया 22 और ये हो गया 21। R इज़ 18, V 22, X इज़ 24 और ये हो गया 23। L होता है 12, O इज़ 15। तो देखिए मैं देखते ही अब क्या पता कर पा रही हूँ कि यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, पर यहाँ पे +3 ही है। तो यानी कि ये वाला जो है ये कम्प्लीटली ऑपोजिट मतलब ऑड वन आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं एंड इसमें क्या है कि अगेन ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये। तो हम देखें G +4 करते हैं हम तो आ जाएगा K और यहाँ पे हम +1 करते हैं। वहीं U देखें, U कितना होता है 21, Y होता है हमारे पास 25, तो ये +4 है। Q होता है हमारे पास 17 और यहाँ होता है 18, यानी ये भी +1 है। X कितना होता है, X होता है हमारे पास 24, O 15, T होता है हमारे पास 20, तो ये तो माइनस में हो गया ना, तो यानी कि यही है जो अलग है, बाकी सारा सेम है, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सम रिवर्स आर ओशियंस, ऑल ओशियंस आर बीचेस। तो सम रिवर्स आर बीचेस, ये वाली रिवर्स जो है वो बीच है, अब कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। ऑल ओशियंस आर रिवर्स, ओशियंस एंड रिवर्स के बारे में हमें नहीं पता, तो ये हट गया, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या है कि हमें ये चेंज करके इसका आंसर निकालना है। तो अगर हम देखें 42 मल्टीप्लाई की जगह हमें प्लस करके 168 लिखना है, माइनस की तरफ से डिवाइड करके हमें 8 करना है, माइनस हो गया 4 एंड यहाँ हो गया 3, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ हो गया 21 एंड आएगा हमारे पास क्या 42 + 21 - 12 विच इज़ इक्वल टू 63 - 12 एंड ये हो गया कितना 51। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास 41, अगर जो आर्टिस्ट होता है वो पेंट करता है तो कॉबलर क्या होता है, वो शूज़ को फिक्स करता है, जिसको हम मोची कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 एंड इसमें क्या है कि विच शुड बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या आ गया 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 15 माइनस 45 डिवाइड बाय 3 माइनस 10 प्लस 13 इंटू 2, ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 15, ये हो गया 5, तो ये हो गया कितना 75 इंटू 15 माइनस 15 माइनस 10 प्लस 26, ये कितना हो गया नहीं, ये तो 5 इंटू 15 पहले हो गया था ना, तो इसको तो हटाइए, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। 75 माइनस ओके, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 101 माइनस कितना हो गया 25 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 76। ऑप्शन नंबर 1 ही है जो करेक्ट हो गया। जहाँ पे ऐसे मल्टीपल्स हो ना, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड 2 बार दिया गया है, मल्टीप्लाई 2 बार दिया गया है, तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड इसमें हमें क्या दे रखा है कि अगेन हमें चेंज करना है एंड इसको सॉल्व करना है। तो 23 इंटू 5 प्लस 240 डिवाइड बाई 8 माइनस 14, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये गया 30 टाइम्स 23 इंटू 5 कितना होता है 115 प्लस 30 माइनस 14 विच इज़ 145 माइनस 14 इज़ इक्वल टू 131। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें मिरर इमेज पता करनी है। तो देखिए ये नीचे नहीं जा सकता, ये नीचे नहीं जा सकता, ऊपर तो है ही नहीं, यहाँ पे मैं नीचे देखूँगी भी नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं
एंड इसमें क्या है, ऑल टीज आर जूसेस और जूसेस आर कॉकटेल्स। तो ऑल टीज आर कॉकटेल्स, यस, ऑल कॉकटेल्स आर डेफिनेटली जूसेस। हमें नहीं पता है कि रिवर्स में भी करेक्ट है, तो हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है। 46 है हमारे पास कि एक्टर को अगर ऐसे कोड करते हैं, नर्स को ऐसे, तो जज को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 1, 3, 20, 15 एंड 18। तो यहाँ हो गया 18, 15, ये हो गया कितना, 25, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 1। यानी कि ये ऑपोजिट तो हैं, बस बीच वाले में +5 हो रहा है, बाकी सारे चेंज हो रहे हैं। यानी ये हो गया EG, ये तो हट गया। बीच में क्या है हमारे पास, D +5 कितना होता है, 9 होता है। यानी कि यहाँ आ गया 9 क्या होता है, I होता है। ये भी हट गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस करनी है। तो यहाँ हो गया 76, ये 99, 135, 185, 250। और अगर हम यहाँ देखें, इन दोनों में +23 हो रहा है, यहाँ +36, यहाँ +50, यहाँ पे +65। ठीक है। तो यहाँ तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा, ये 50 है। यहाँ देखें तो ये +13 है, ये +14 है, यहाँ +15 है। तो अगर यहाँ हम +16 करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 81 आ जाएगा। यानी कि 250 + 81 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 250 + 81, लास्ट में तो 1 आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है हमें कि ऑपोजिट टू F। देखिए जो साइड फ्लैप्स होंगे वो दोनों ऑपोजिट होंगे एंड देन ऑल्टरनेट ऑपोजिट होंगे। तो F के ऑपोजिट में कौन हो गया, D, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास 49 एंड ये क्या कह रहा है, 4, 11, 19, 31, 52, 89। तो यहाँ हो रहा है +7, +8, 12, 21, 37। तो यहाँ तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा, पर ये देखो 1, 4, 9, 16, यानी ये स्क्वायर में चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 स्क्वायर आएगा विच इज़ 25। 37 और 25 को ऐड करते हैं तो यहाँ 62 आ जाएगा। 89 + 62 हम करते हैं तो क्या आएगा, लास्ट में 1 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये क्या कह रहा है कि, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 50 हमें कह रहा है कि 134 एंड 129, 134, 129, 122 डैश 102 एंड 89 यहाँ आना है हमें। यहाँ -5 हो रहा है, यहाँ -7 हो रहा है, यहाँ -13 हो रहा है। तो ये क्या, अगर हम यहाँ -9 लिखें या -11 लिखें तो ये इवन नहीं, ऑड सीरीज़ में माइनस हो रहा है। तो यहाँ -9 करते हैं हम 122 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 113। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ करेक्ट। अगर हम 113 में से -11 करते हैं तो हमारे पास 102 आ जाता है। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।